नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति का समीकरण क्या बदलेगा? बिहार की राजनीति का घटनाक्रम तो पल पल बदल रहा है और हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है और जो कुछ भी चल रहा है उसका असर सीधे तौर पर बिहार की सियासत पर भी होना है। चिराग पासवान का दो महत्वपूर्ण बयान आपको याद दिलाना चाहते हैं। जब चाचा पशुपति कुमार पारस के खेल पर चिराग पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुप्पी तोड़ी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े तो हनुमान कैसा और वो राम कैसा। इस बयान के अपने मायने निकाले गए और जाहिर तौर पर जो दौर चल रहा है, जो जिस तरह का घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बीच अगर चिराग पासवान से पूछा जाए कि आप जिन्हें अपना राम मानते थे उन्होंने कोई मदद नहीं की, आपने उनसे कोई मदद नहीं मांगी, तो फिर जो जवाब था चिराग पासवान का, उस जवाब के बाद वही मायने निकाले जाएंगे। उस जवाब का मतलब ही वही है जो हम आपको बताते रहे हैं, समझाते रहे हैं। चिराग पासवान शायद यही कहने की कोशिश कर रहे हैं और हम जो समझ रहे हैं इस बयान के बाद ये संकेत और मजबूत हुए हैं कि चिराग पासवान का बीजेपी से मोहभंग हो गया है। क्या ये सवाल और वाजिब हुआ है? अब एक दूसरा बयान जो इस सवाल को और वाजिब बनाता है, जो इन संकेतों को और मजबूत करता है कि चिराग पासवान का वाकई बीजेपी से मोह भंग हो गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद यानी अब से 2 दिन पहले चिराग पासवान एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि देखिए आने वाले दिनों में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, बहुत जल्द हम इस पर फैसला लेंगे। अब अगर आपने उनके इस बयान को नहीं समझा है तो थोड़ा हम समझा देते हैं। चिराग पासवान यानी कि जो मौजूदा एलजेपी है उसका गठबंधन एनडीए के साथ है। चिराग पासवान लगातार ये कहते रहे कि हम केंद्र में एनडीए का हिस्सा हैं, हम एनडीए के घटक दल हैं। बावजूद इसके चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं अब कि अगर बैठक होती है, राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक होनी है और उसमें फिर हम फैसला लेंगे कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, तो भाई ये कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? गठबंधन तो पहले से एनडीए में है, गठबंधन तो पहले से बीजेपी के साथ है, फिर इस पर स्वरूप की बात कहां से आई और ये फैसला लेने की बात कहां से आई कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा? तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। और इस बीच आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। कांग्रेस की तरफ से तो ऑफर मिल ही रहे थे। आप जानते हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पटना में हैं। कांग्रेस की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था राहुल गांधी के जन्मदिन पर पटना के सदाकत आश्रम में, और उस कार्यक्रम में भक्त चरण दास से जब यह सवाल पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर, तो भक्त चरण दास ने ये कहा कि देखिए चिराग पासवान को जिन सांसदों ने धोखा दिया है, उनके साथ जो खेल किया गया है, उन सांसदों ने आत्मघाती कदम उठाया है। चिराग पासवान बिहार की राजनीति के लिए बेहतर नेता साबित हो सकते हैं। चिराग पासवान का बेहतर भविष्य है राजनीति में। ये पूछा गया कि क्या चिराग पासवान की तरफ कांग्रेस देख रही है, तो भक्त चरण दास ने यह कहा कि अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे, चिराग पासवान क्या निर्णय लेंगे, ये देखना होगा। तो कांग्रेस की तरफ से ऑफर, फिर अब कांग्रेस की तरफ से बयान, और कांग्रेस साथ भी खड़ी है चिराग पासवान के। दूसरी तरफ चिराग पासवान ये कहते हैं कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा हम ये देखेंगे। उससे पहले बीजेपी को लेकर बयान कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े तो फिर हनुमान कैसा, राम कैसा। ये सारे संकेत, ये सारा गणित ये बताता है कि दरअसल बिहार की राजनीति का समीकरण बदलने वाला है और बीजेपी की तरफ से अब भी अगर अपेक्षित मदद जिसकी उम्मीद चिराग पासवान पाले हुए थे, वो मदद अगर चिराग पासवान को नहीं मिली, हालांकि कुछ भी कह देना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, हम ये रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। हम यह भी नहीं कह सकते कि चिराग पासवान का हाथ बीजेपी ने झटक दिया है, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर सस्पेंस अभी बनाए रखा है। ठीक उसी तरह बनाए रखा जैसे जेडीयू दावा करती रही कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान दावा करते रहे कि हम केंद्र की एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बस इस लड़ाई को देखता रहा, इस लड़ाई पर चुप्पी साधे बैठा रहा। तो बीजेपी अभी वही कर रही है। बीजेपी देखना चाहती है कि ये पूरी लड़ाई अगर चुनाव आयोग तक जाती है, ये पूरी लड़ाई अगर कोर्ट तक जाता है, तो फिर पलड़ा किसका भारी होगा, जीत हार किसकी होनी है, तब बीजेपी शायद अपने पत्ते खोले। तो बीजेपी का हाथ झटक दिया है, चिराग पासवान का हाथ बीजेपी ने झटक दिया है। हम ये नहीं कह सकते पुख्ता तौर पर
मौजूदा वक्त में लेकिन चिराग पासवान ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। चिराग पासवान ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि अगर अपेक्षित मदद नहीं मिली, अगर राम ने हनुमान की मदद नहीं की तो फिर हनुमान, हम नहीं कह सकते कि जो मोदी का साम्राज्य है वो लंका है और राम का साम्राज्य लंका होता नहीं है। राम के साम्राज्य को हम लंका नहीं कहेंगे, लेकिन शायद हनुमान इस बार लंका में ना अयोध्या में आग लगा दे, हनुमान कोई बड़ा निर्णय ले ले, क्योंकि हनुमान ये संकेत दे रहे हैं कि राम से मोह भंग हो गया है। तो चलिए, इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, और लगातार इस पूरी खबर पर हमारी नज़र है। आपको पूरा अपडेट हम बताते रहेंगे। कई बयान थे जिसको लेकर एक गणित तैयार हो रहा था, उस गणित को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, और इस पूरे गणित के जरिए इन बयानों की जो कड़ी है, इस घटनाक्रम की जो कड़ी है, उसके जरिए हमने आपको समझाया है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत क्या हो सकती है, चिराग पासवान का फैसला क्या हो सकता है, चिराग पासवान के फैसले से बिहार के राजनीतिक समीकरण पर क्या असर हो सकता है, और बिहार का राजनीतिक समीकरण कैसे उथल पुथल हो सकता है। तो चलिए, धन्यवाद इस पूरी रिपोर्ट के लिए।